स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी एल लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है पाठ 12 अभ्यास 12 जी का है। तो इसमें हम लोग अभ्यास 12 जी का सलूशन देखेंगे और इसको सॉल्व करने से पहले कुछ अन्य तथ्यों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस अभ्यास को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ से हम दो टॉपिक के बारे में जानेंगे। पहला कह रहा है कि बढ़ा हुआ प्रतिशत ज्ञात करना, यानी कि बढ़ा हुआ प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। कहीं पे अगर प्रतिशत का मान बढ़ रहा है तो उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। उसके बाद से दूसरा टॉपिक कह रहा है कि घटा हुआ प्रतिशत ज्ञात, अर्थात घटा हुआ प्रतिशत हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो अगर बढ़ा हुआ हमें ज्ञात करना है तो पहला जो सूत्र है इसका फॉलो करेंगे, पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले वाले सूत्र में यहाँ कहा गया हुआ है कि बढ़ा प्रतिशत, यानी हमें बढ़ा हुआ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो उसमें हम क्या कहेंगे, बढ़ा मूल्य ऊपर लिखेंगे, जितना मूल्य बढ़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे और पहले का जो मूल्य होगा उसे नीचे लिखेंगे और उसमें 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले वाले फार्मूले से हम लोग बढ़ा हुआ मूल्य क्या कर पाएंगे, ज्ञात कर पाएंगे। और दूसरे वाले फार्मूले से घटा हुआ मूल्य, यानी जो घटा हुआ मूल्य रहेगा उसको ऊपर और पहले का जो मूल्य रहेगा उसे नीचे लिख करके उसमें 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हम जो है कि घटा हुआ मूल्य क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो इसी टॉपिक के बारे में इस अभ्यास में दिया गया है, इसी पे आधारित प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे कि बढ़ा हुआ प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और घटा हुआ प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से पहला टॉपिक कहा जा रहा है कि बढ़ा हुआ प्रतिशत ज्ञात करना, यानी कि बढ़ा हुआ प्रतिशत हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इस पे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्न कह रहा है कि डीजल का मूल्य 27.50 रुपया प्रति लीटर था, अब उसका मूल्य बढ़कर 33 रुपया प्रति लीटर हो गया, तो डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार का सवाल है। तो हम लोग पहले जान लेंगे क्या, डीजल का बढ़ा हुआ मूल्य क्या जान लेंगे, डीजल का बढ़ा मूल्य, यानी कि कितना जो मूल्य है बढ़ा है, डीजल का बढ़ा मूल्य। अब डीजल का बढ़ा मूल्य जानने के लिए यानी कि वर्तमान मूल्य हमको जानना पड़ेगा, यानी कि वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य हम लोग जान लेंगे, मूल्य प्रति लीटर, वर्तमान मूल्य कितना, प्रति लीटर। ठीक, में से जो है कि और पहले का जो मूल्य था, पहले का मूल्य प्रति लीटर, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे प्रति लीटर। तो डीजल का बढ़ा हुआ मूल्य जानने के लिए हम यानी कि वर्तमान मूल्य देखेंगे तो 33.33 रुपया है और पहले का मूल्य था 27.50 पैसा। तो इसमें से अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 5.5, यानी कि 5 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर, इतना जो है कि बचेगा। तो लीटर, तो यह हो गया और डीजल का बढ़ा हुआ मूल्य। अब जो है कि हम क्या ज्ञात करेंगे, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, या बढ़ा हुआ मूल्य भी कह सकते हैं। तो वृद्धि के लिए सूत्र क्या होता है, यानी बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है, बढ़ा मूल्य ऊपर लिखेंगे और पहले का मूल्य वो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब उसमें जो है कि 100 से गुणा करेंगे, इसमें जो है कि गुणे क्या करेंगे, 100। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ से। तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 5.5 रुपया, पहले का मूल्य कितना है 27.5। अब इसमें 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ऊपर जब 100 से गुणा करेंगे तो 5 यानी 550 हो जाएगा, 550 बटे नीचे हो जाएगा 27.50। जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, यह 20 है और प्रतिशत इसमें लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 20% जो है किसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20% जो है किसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से है अगला उदाहरण और इस उदाहरण में कहा जा रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 1981 की जनगणना में इतना थी। ठीक है,
यानी इसको पढ़ सकते हैं हम लोग क्या, 5,17,524। और 1991 की जनगणना में यह उससे बढ़ करके 6,46,905 हो गई। ठीक है, तो नगर की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी, तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से निकालेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं 1900 जो है कि 91 में, 1991 में जनसंख्या, ठीक है, 1991 में जनसंख्या कितनी थी, तो 1991 का जनसंख्या देखेंगे तो यह कितना है, 6,46,905। ठीक, और 1981 में जो जनसंख्या है उसको हम लोग देखेंगे तो यह है 5,17,524। ठीक, अब अतः अब हम लोग देख पाएंगे क्या कि जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि निकालेंगे। तो जनसंख्या में जब वृद्धि निकालेंगे तो हम 6,46,905 में से 5,17,524 जो है कि घटा देंगे। तो इसमें हम माइनस का चिन्ह यहाँ लगा लेंगे, तो इसको हम इस तरह से घटा लेंगे। तो जब घटाएंगे आप तो 4 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1, लास्ट में 1 आएगा, और उसके बाद से यहाँ बचेगा 8, और उसके बाद से आएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 9, उसके बाद से 2 और 1, यानी 1,29,381, यह जो है कि इतना बचेगा। अब लिख लेंगे जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, यानी कितने प्रतिशत की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो हम फार्मूला लिख लेंगे, यानी कि बढ़ा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ जनसंख्या। ठीक है, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे बढ़ा जनसंख्या। ठीक, और यहाँ लिख लेंगे पहले का जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या इसको लिख लेंगे, और गुणे क्या करना है, 100। तो बढ़ा हुआ जनसंख्या कितनी है, 1,29,000, सबको हम वैसे लिख दे रहे हैं, 1,29,381। और पहले की जो जनसंख्या थी वह थी 5,17,524 गुणे 100। ठीक, इसको हम सॉल्व करा देते हैं। अगर ऊपर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 129,381 और 00, यह क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और नीचे है 517524। ठीक है, ये जाएगा 24। हम इसको भाग दे ले रहे हैं, फिर आंसर जो है कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और आप भाग दे करके चेक कर सकते हैं। इसे हम अगर भाग देंगे तो यह हो जाएगा कितने बार में, 25 बार में। ठीक है, 25 बार में, और इसमें प्रतिशत क्या कर देंगे, लगा देंगे। यानी कि जो जनसंख्या है वह 25% क्या है, बढ़ी है, 25% क्या है, बढ़ी है। तो यह हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ेंगे, चलिए यहाँ से हम देखेंगे। अब यहाँ पर है, वहाँ पर था बढ़ा हुआ ज्ञात करने के लिए, अब यहाँ पे हमारे सामने है घटा हुआ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, कि घटा हुआ प्रतिशत हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किग्रा से, यानी किग्रा था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपया प्रति किग्रा हो गया, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, तो अब हम लिख लेंगे चीनी के मूल्य में कमी, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख पाएंगे चीनी के मूल्य में कमी बराबर कितना कमी हुई। तो चीनी के मूल्य में कमी देखेंगे तो 16 रुपया था और 14 रुपया पे आ गया, तो 2 रुपये की क्या हुई है, कमी हुई है। 2 रुपये की क्या हुई है, कमी, यानी 2 रुपया प्रति किग्रा हम लिख सकते हैं, 2 रुपया प्रति किग्रा की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो अब हम लोग चीनी के मूल्य में प्रतिशत कमी, ठीक है, क्या प्रतिशत कमी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो प्रतिशत कमी ज्ञात करने के लिए मूल्य में कमी
मूल्य में कमी बटे पहले का मूल्य, पहले का मूल्य। ठीक है, तो पहले का मूल्य गुणे 100। अब इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो कमी कितनी हुई है, 2 रुपये का। पहले का मूल्य कितना था, 16 रुपया। अब यहाँ पे हो गया 100। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो यह जो है कि डेसिमल में आएगा, क्योंकि 2 एकम में 2, 2 अठे 16। 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 से इसमें भाग देंगे तो यह हो जाएगा, यानी 8 एकम में 8 और 8 दूनी 16, पॉइंट आ जाएगा। 8 पचे 40, जीरो, यानी कि 12 रुपया, यानी 12.50 क्या हो जाएगा यह प्रतिशत। यानी इतने प्रतिशत की क्या हुआ है, इसमें कमी हुआ है। क्या हुआ है, इतने प्रतिशत की कमी हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम चलेंगे अपने अब अभ्यास पर। तो यहाँ से है शुरू हमारा अब अभ्यास। अब हम अपने अभ्यास को सॉल्व करेंगे तो उससे ही रिलेटेड, यानी कि कमी और बढ़ा यानी कि वृद्धि से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कितना होगा, तो हल में हम ज्ञात करेंगे। पहला सवाल, यानी कि कहा जा रहा है 150 रुपये का 12% कितना होगा। ठीक है, रुपये का 12%, इसको ज्ञात करने के लिए हम 150 गुणे 12 बटे क्या लिखेंगे, 100। तो एक जीरो से एक जीरो क्या करेंगे, काट देंगे। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 6 तिरिक 18, यानी 18 रुपया होगा। ठीक है, कितना होगा, 18 रुपया, जो है कि 18 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे। दूसरा में कह रहा है कि 60 किग्रा का 40%, 60 गुणे 40 बटे 100। तो इसमें हम क्या करेंगे, जीरो से जीरो को क्या करेंगे, काट देंगे। अच्छा चौको 24, यानी जो है कि 24 किग्रा जो है कि होगा। 60 किग्रा का 40% जो है कि 24 किग्रा होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो पहला का ही है अभी, दूसरा हो गया, तीसरा, यानी कि पहला दूसरा हो गया, तीसरा यह। तो तीसरा को हल करेंगे तो हल में है यहाँ पे तीसरा। इसमें कहा जा रहा है कि 2.5 मीटर, 2.5 मीटर का 15%। ठीक है, तो 2.5 मीटर का 15%, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2.5 गुणे 15 बटे क्या करेंगे, 100। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 से काटेंगे तो 5 बीसहम 100। ठीक है, अगर हम 25 से इसमें गुणा करेंगे तो 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 75। 25 में 3 से गुणा करेंगे तो 7.5 हो जाएगा और बटे क्या है, 20 है। ठीक, अब हम 20 से उसमें भाग देंगे दशमलव में, तो वैसे तो जाएगा नहीं, तो 5 से हम भाग दे करके काट सकते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 और 5 से ऊपर काटेंगे तो 5 एकम में 5 और 5 में 25। ठीक है, अब हम यहाँ से ऊपर नीचे जो है कि 10 से गुणा करके दिखा दे रहे हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आप नहीं समझेंगे कैसे हुआ, तो इसलिए मैं अगर 10 से ऊपर आप गुणा करेंगे, 10 का गुणा इसमें करेंगे ऊपर ऊपर, तो यह जो है कि आएगा कितना, 15 आएगा। कितना आएगा, 15। और 4 का 10 में करेंगे तो 4 दाम में कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो अब आप इसको भी भाग दे सकते हैं डायरेक्ट 40 से 15 में, या इसको काट के थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी। अगर 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 बटे 40। अगर 8 में हम 3 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे मैं भाग दे करके आपको दिखा दे रहा हूँ। 8 से 3 में भाग देना है तो यह भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट हम बढ़ा करके 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 8 तिरिक कितना हो जाएगा, 24। 6 बचेगा, वो दशमलव लगा हुआ है पहले से, यानी दशमलव लगा हुआ है तो 0 पुनः बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कितना, और 8 सत्ते 56, फिर 4 बच जाएगा और 8 पच्चीस 0 बढ़ा देंगे तो 8 पच्चीस 40, यह कट जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 375 जो है कि क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। यहाँ पे दूसरा, तो दूसरा कर रहे हैं, चौथा। तो चौथा हम यहीं पे सॉल्व करेंगे इसके बगल में ही। तो यहाँ पे हो गया चौथा,
चौथा में कह रहा है कि 1250 लीटर का 75%। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1250 गुणे 75 बटे क्या हो गया 100। तो 0 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से ही इसको काटना पड़ेगा दोनों को। तो 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम में 5, 5 में 25। ठीक है, अब हम ऊपर गुणा कर लेते हैं। ऊपर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ऊपर गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 15 पचे 75 को 5 7, 15 दूना 30 है, 7 37 3, और 15 एकम में 15 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 बटे 2। अब दूसरे से में भाग देंगे तो 2 9 18 चला जाएगा, और उसके बाद से तो 9 दूनी 18, 2 हो गया, 2 3 6, एक बचेगा, 2 7 14, और एक बचेगा, 2 5 10। इतना जो है कि इसमें क्या हो जाएगा लीटर। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 937.5 लीटर जो है कि इसका क्या है आंसर है। ठीक है, इतना ही क्या है इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो यह हो गया प्रश्न नंबर 1। अब यहाँ से है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि चित्र को देख करके बताइए कि चित्र जो यहाँ बना हुआ है उसे ही हमें देख के क्या करना है, बताना है। तो हल हम लोग कर लेते हैं। पहला कह रहा है कि छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है। छायांकित भाग पूरे का अगर पूरा देखें हम लोग तो पूरा कितना है 1 2 3 4 5, 5 है, और छायांकित कितना है 1। तो इसे क्या कहेंगे हम 1/5। क्या कहेंगे 1/5। ठीक है, दूसरा छायांकित भाग पूरे का कितना प्रतिशत है। छायांकित भाग जो है कि पूरे का कितना प्रतिशत, तो पूरे का प्रतिशत निकालने के लिए 1/5 है, और उसमें 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 5 20 हम 100, और 20 कम में 20, यानी कि 20% है। कितना है 20% है। तो 20% क्या है इसका उत्तर हो गया। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित को प्रतिशत में क्या कीजिए, बदलिए। तो हल प्रतिशत में बदलने के लिए 100/100 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट 1/5 में अगर आप 100 से गुणा करते हैं तब भी वह बन जाता है। ठीक है, तो 20 5 100 20 हो जाएगा, यानी कि पहला का आ जाएगा 20%। ऐसे ही दूसरा 3/8 गुणे 100 करेंगे। ठीक, तो 4 दूनी 8, यानी कि 4 दूनी 8, और 4 25 हम 100, और 25 तिया कितना हो जाएगा 75 बटे क्या हो जाएगा 2। तो जब 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 37.5% होगा दूसरा का। ठीक है, उसके बाद तीसरा में है 3/25 गुणे 100 करेंगे तो 25, यानी 25 चौका 100, 4 तिहाई 12% जो है कि इसका हो जाएगा। उसके बाद है चौथा 1 सहित 3/5। तो जब इसको गुणा करेंगे तो 5 कम में 5, 3 8 बटे क्या हो जाएगा 5। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसमें 100 से गुणा कर दे रहे हैं। तो 5 20 हम 100, यानी 8 दूनी 16, 160% जो है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 160%। तो यह जो है कि निम्न को परसेंटेज में बदल दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में क्या कीजिए, बदलिए। तो निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में क्या करना है, बदलना है। तो हल में देखेंगे, यानी कि यह दशमलव प्रतिशत में है और इसे हमें क्या करना है भिन्न में बदलना है। तो इसे हम भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है पहला में है 12.5% है। ठीक, तो अब जब प्रतिशत है तो 12.5 है, और बटे में क्या इसको लिखेंगे, तो बटे क्या लिख सकते हैं 100। लेकिन जब इसको पुनः हम अगर देखेंगे, क्योंकि बटे 100 है, या तो इसे ऐसे ही छोड़ दें यही आंसर, नहीं तो अगर हम इसको दशमलव में लिखेंगे तो 2 स्थान दाएं और क्या हो जाए बाएं और क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो 0.125 है जो है कि इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा में भी ऐसे 45% है,
तो लिखेंगे 45/100। अब हम दो स्थान जो है कि दाएं बाएं और लेंगे, इधर लेंगे तो हो जाएगा 0.45 जो है कि इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखेंगे हम तीसरा। तो तीसरा में है 62.5%। तो 62.5% को जब बदलेंगे तो 62.5 बटे क्या लिखेंगे, 100। जब इसको हम दो स्थान पहले घुसकाएंगे बाएं तरफ तो 0.625 जो है कि इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा देखते हैं। चौथा में है 85%। इसको लिखेंगे 85/100। तो जब दो स्थान हम बाएं तरफ घुसकाएंगे तो 0.85 जो है कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। एकदम बिल्कुल है। जैसे कि मान लीजिए इधर हो गया क्या, दायां, क्या हो गया, दायां, इधर क्या हो गया, बायां। तो अगर यहाँ पे दशमलव है, अगर बटे 100 करेंगे हम तो यह दो स्थान तक क्या हो जाएगा, बाएं की ओर। ठीक है, बाएं की ओर बढ़ जाएगा। अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव जो है कि दो स्थान दाएं की तरफ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है, केवल लिखा होता है कि 12.5 को प्रतिशत में बदलिए, तो हम गुणे 100 करते। ठीक है, गुणे 100 करते इसमें और लिखते 1250.0। ठीक है, तो दो स्थान हम दाएं की तरफ क्या कर लेते, घुसका देते। इसमें जो है कि दाएं की तरफ जा रहा है और ये जो इसके पहले जो लगाए हैं उसमें बाएं की तरफ। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 उसी पे बेस्ड है, यानी कह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप देख रहे हैं कहीं जो है कि भिन्न के रूप में है, कहीं दशमलव भरना है, कहीं प्रतिशत और कहीं प्रतिशतता जो है कि इसमें भरना है। ठीक, तो हल हम देखेंगे। पहला को देखते हैं। पहला में जो भिन्न के रूप में है 2/5। अब दशमलव में बदलेंगे जब इसको दशमलव में, तो 5 से 2 में भाग देंगे, 5 से 2 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। 0.20, अब 5 चौको 20, 0.4 हो जाएगा। ठीक, एक भाग हो गया, यानी कि एक भाग हो गया दशमलव वाला, दशमलव भरेंगे 0.4। ठीक है, अब उसके बाद इसका प्रतिशत, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 0.4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 100 से जब इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा क्या, 4, यानी कि 2 जीरो इधर घुसकेगा 0.0, यानी कि 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह 40% हो जाएगा। ठीक है, 40%। चलिए और एक और है प्रतिशतता। प्रतिशतता में केवल हम परसेंटेज नहीं लगाएंगे, केवल हम भरेंगे क्या, 40। ठीक है, तो यह हो जाएगा क्या, प्रतिशतता हो जाएगा। ठीक, यह पहला का हो गया। दूसरा का देखेंगे हम लोग। दूसरा में हमारे पास केवल दशमलव पहले है, दशमलव पहले है। तो अब 0 पॉइंट, यानी कि यह बॉक्स जो है कि खाली है, इस बॉक्स में लिखा है 0.04। ठीक, अब यह दशमलव में है, अगर हम इसे भिन्न में बदलें तो भिन्न में बदलने के लिए बटे 100 लिखेंगे। ठीक है, और जब बटे 100 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव 100 बटे 100 लिखने से दशमलव क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इतना आएगा। अब हम इसको काट लेंगे। चलिए यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 4 एकम में 4, यानी कि 4 एकम में 4 और 4 25 हम 100। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 1/25। क्या हो जाएगा, 1/25 इसमें जो कि हम भरेंगे। और परसेंटेज में यहाँ पे हो गया 1/25। ठीक, इसमें आ गया। और उसके बाद है अब इसका प्रतिशत। तो अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करें, इसमें हम गुणा कर दें। तो 25 चौका 100, यानी कितना आ जाएगा, 4%। ठीक, प्रतिशत में हो गया यह। अगर हम इसका निकालें प्रतिशतता तो केवल 4 जो है कि क्या हो जाएगा, इसकी प्रतिशतता हो जाएगा। इसमें होगा 4%, इसमें होगा केवल 4। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर पाएंगे, इसको निकाल पाएंगे। अगला देखते हैं, तीसरा को समझते हैं। तो तीसरा में क्या है, तीसरा में जो है कि यहाँ पे प्रतिशतता लिखा हुआ है, यानी कि 40.5% लिखा हुआ है। अब प्रतिशत को हटाने के लिए बटे क्या करते हैं हम, 40.5 में बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो जैसे ही बटे 100 करेंगे तो दो स्थान जो है कि पहले पहुंच जाएगा, 0.405 हो जाएगा। तो यह परसेंटेज में भरेंगे,
0.405 है। ठीक, अब इसे हमें बटे में बदलना है, तो यानी कि 0.405 को बटे में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करेंगे तो 405 बटे 1000 हो जाएगा। 405 बटे 1000। अब हम इसको काटेंगे। ठीक, तो ये किससे कटेगा और किससे काटें इसको, ये कटेगा किससे, 5 से काटते हैं। तो 5 बटे 40, 5 एकम में 5 और 5 दूना 10 डबल 0 यानी कि 81 बटे, चलिए हम भरेंगे इसमें अब 81, इसमें भरेंगे 81 बटे 200, क्या भरेंगे 81 बटे 200 हो जाएगा। ठीक, और अगर हम प्रतिशतता में लिखेंगे तो 40.5 यानी 40.40.5 जो है कि क्या हो जाएगा, इसका प्रतिशतता हो जाएगा। यह हो गया यह तीनों। चौथा है, तो चौथा को भरने के लिए हमें इसे इरेज करना पड़ेगा, तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे हम चौथा में है 8, यहाँ पे प्रतिशतता है तो यह हो जाएगा 8%। अब 8% को हमें बटे में बदलने के लिए बटे 100 लिखेंगे। अब इसे डेसिमल में बदलने के लिए 0.08 लिखेंगे। 0.08 यह दशमलव में हो गया। अब इसे हमें भिन्न में लिखने के लिए 0.08 को भिन्न में लिखने के लिए 100 से गुणा करेंगे, यानी बटे 100 करेंगे, तो 8 बटे 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो अब 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, तो 2 बटे 25 हो जाएगा। तो इसमें भरेंगे हम 2 बटे 25। ठीक है, यह जो है कि इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से। तो यह इस चारों में हम लोग भर पाए। चलिए आगे देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि कितना प्रतिशत होगा। तो हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना प्रतिशत होगा। तो पहला में है 50 रुपये का 10 रुपया जो है कि कितना प्रतिशत होगा। इसको ज्ञात जानने के लिए 10 बटा 50 लिखेंगे और गुणे क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, तो जब हम काटेंगे तो 50 दूना 100 यानी कि 10 दूना 20% जो है कि उसका वह है। ठीक है, कितना है, 20% है, 10 है यह। चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा में कह रहा है कि 90 मीटर का 22.5 मीटर। ठीक है, 22.5 मीटर। तो अब 90 मीटर का, तो हम इसको लिखेंगे 22.5 बटे 90। 22.5 बटे 90 गुणे क्या करेंगे, 100। तो एक जीरो से एक जीरो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब 9 से 10 से ऊपर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 225, क्योंकि 10 से गुणा करते समय दशमलव हट जाएगा, और बटे 9। अब 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 18 दो 20 और 4 और 9 पचे 45। तो 25% जो है कि क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 25%। चलिए छठवां का अगला देखते हैं। छठवां का अगला जो है कि तीसरा का हल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 450। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे 450 किग्रा का 135 किग्रा। तो दोनों किग्रा में है तो कोई बात नहीं, ये सही से आएगा। यानी कि 135 बटे 450 में क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 9 45। अब 9 से काटेंगे ऊपर तो 9 दूनी 18 और 9 एकम में 9, 4 ही 9 से कट जाएगा। 9 एकम में 9 और 9 पचे 45, यानी 15 दूना 30। तो यह हो जाएगा 30%। कितना हो जाएगा, 30% जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चौथा में जो है कि 1000 लीटर का 42 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर का 42 लीटर, तो 42 बटे 1000 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1000, तो 1000 में 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 10 में 42 पे भाग देंगे तो
4.2% जो है कि क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया और छठवां का तीसरा और चौथा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से है अब 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 7 से लेकर 9 तक सभी विकल्प के 4 उत्तर दिए होंगे और वह उत्तर में हमें जो है कि टिक करना होगा। पहला कह रहा है कि एक टेम्पो 25 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, उसकी चाल 5% क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो चाल कितनी होगी। ठीक है, चाल जो है कि 5% क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो लिखेंगे टेम्पो टेम्पो की चाल बराबर कितनी है, 25 किमी प्रति घंटा। ठीक, अब चाल जो है कि 5% क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो यह हो गया टेम्पो की चाल जो है कि 25 किमी प्रति घंटा। अब जो है कि कह रहा है कि 5% बढ़ा हुआ, यानी कि बढ़ा चाल जो है, बढ़ा चाल कितना है, 5% है। तो अब कितना बढ़ा है इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, किसका बढ़ा है, 25 का 5%, तो निकाल लेंगे 25 गुणे 5/100। ठीक है, तो 25 से कम में 25, 25 चौका 100, यानी कि 5/4। जब इससे भाग देंगे 4 में, तो 4 एकम में 4, 1 बचा, 4 पचे 20, 1.5 किमी क्या हुआ है, यह क्या हुआ, 1.5 किमी प्रति घंटा जो है कि यह क्या है, बढ़ा हुआ है। तो अब देखेंगे नया चाल, नया जो चाल आएगा, नया जो चाल हो जाएगा, यानी 25 किमी पहले था, 1.5 बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 26.5 किमी प्रति घंटा जो है कि यह नया चाल हो गया। तो ये इसका आंसर है। अब किस में है, यह विकल्प नंबर जो ग है उसी में है। ठीक है, तो ग जो है कि क्या है, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में कह रहा है कि अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। अगले दिन बरसात के कारण तापमान 30% गिर गया, तो तापमान, तो अब हल में लिखेंगे, 10 तारीख, 10 तारीख का तापमान 10 तारीख का तापमान कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तापमान जो है कि 40 डिग्री सेल्सियस हो गया था। अब गिरा तापमान, यानी गिरा तापमान या गिरा हुआ तापमान बराबर कितना गिर गया है, 30% तापमान क्या हुआ है, गिर गया है। तो हम चूंकि निकाल लेंगे 40 का 30%, क्या हो जाएगा, 40 गुणे 30/100, तो 00 से 00 कट जाएगा। 12 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो क्या हो चुका है, गिर चुका है। तो अब नया तापमान जो है कि, यानी कि अब तापमान या नया तापमान लिखेंगे, तापमान पहले कितना था, 40, कितना गिर गया है, 12, तो कितना होगा जब, तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 2, यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस। 28 डिग्री सेल्सियस जो है कि इसका तापमान होगा। तो घ इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 800 रुपया है, इसमें 8% की कमी हो गई, तो अब नया मूल्य। तो हल में देखेंगे हम लोग, यानी वस्तु का मूल्य कितना है, 800 रुपया, कितना है, 800 रुपया। ठीक है, कमी देख लेते हैं, कमी प्रतिशत में, तो कमी प्रतिशत में कितना है, 8%। तो अब लिखेंगे चूंकि 800 का 8%, यानी कि हो जाएगा 800 गुणे 8/100, तो 00 से 00 कट जाएगा, 8 अठाए 64 रुपये, 64 रुपये के क्या हो गया यह रुपया, तो 64 रुपया की कमी हो गई।
तो नया जो है कि नया मूल्य जो हो जाएगा, नया मूल्य पहले कितना था 800 रुपया, इसमें से 64 क्या करेंगे घटा देंगे, तो 10 से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ बचा 6 3 9 3, और यहाँ से गया 7, 736 रुपया जो है कि क्या हो जाएगा इसका नया मूल्य होगा। तो विकल्प नंबर ख जो है कि क्या है इसका सही है, विकल्प नंबर ख क्या है सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ से है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में 15% लोग निरक्षर हैं। यदि गांव की जनसंख्या इतनी हो तो गांव में कुल कितने निरक्षर हैं। ठीक, तो यह बढ़िया प्रश्न है। तो लिख सकते हैं गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या बराबर कितनी है 2400। ठीक है, तथा तथा निरक्षर और निरक्षर निरक्षरों की संख्या, निरक्षरों की संख्या बराबर 15%। तो इसलिए हम लिख पाएंगे 2400 का 15% तो हो जाएगा 2400 गुणे 15/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, गुणा करेंगे तो 15 चौक को 60, 06, 15 दूना 30, अच्छा 36, 360 ही लोग जो हैं कि 360 ही लोग जो हैं कि क्या है निरक्षर है, क्या है निरक्षर है। तो यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 360 ही लोग जो हैं कि निरक्षर हैं। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रहीम ने गणित में 50 में से 33 अंक प्राप्त किए और हिंदी में 60 में से 36 अंक प्राप्त किए, तो रहीम को किस विषय में अच्छा अंक मिला। तो हल हम जानेंगे। गणित, गणित का प्रतिशत, गणित का प्रतिशत हम निकाल लेंगे। तो गणित का प्रतिशत यानी कि 33 अंक मिले किस में 50 में, तो 50 दूना 100, 33 दूना 66% मिला गणित में। और हिंदी का जो परसेंटेज है, हिंदी का प्रतिशत है, अब उस तरह से हम जान नहीं पाते कि कौन ज़्यादा है, अब प्रतिशत से हम जान पाएंगे। 36 अंक मिला है किसमें 60 में, तो एक जीरो से काट देंगे, 6 के 36, 6 में 60% इसमें मिला है और 66% जो है कि उसमें। तो किसमें अच्छा है, कह सकते हैं कि अतः गणित, गणित में अच्छा है, गणित में अच्छे अंक हैं, गणित में अच्छे अंक हैं। ठीक है, तो यह जो है कि क्या हो गया इसका उत्तर है। उस तरह से हम नंबर से केवल पता नहीं कर पाते कि किसमें अधिक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12। कहा जा रहा है कि एक गांव में 2500 पुरुष और 2400 महिलाएं हैं, दूसरे गांव में 4000 पुरुष 3600 महिलाएं हैं, तो इस गांव में महिलाओं की प्रतिशत अधिक है, तो किसमें जो है कि महिलाओं की प्रतिशत अधिक है। तो इसको जानने के लिए अब पूरे गांव की जनसंख्या यानी कि हल में लिखेंगे हम, हल में पहले पहले गांव की जनसंख्या। तो गांव की जनसंख्या, पहले गांव की जनसंख्या जानने के लिए पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 00 और 5 4 9 2 2 4 4900 हो जाएंगे। अब जो है कि महिलाओं का प्रतिशत, पहले गांव का केवल अभी काम चल रहा है, यानी पहले गांव को सॉल्व किया जा रहा है। तो 2400 बटे 4900 गुणे 100। ठीक है, तो 00 से 00 इसी को काट सकते हैं। अब जब इसको हम काटेंगे 49 से तो यह हो जाएगा, तो इसको हम 49 से भाग देंगे तो यह 49 से भाग देने पर आएगा 48.9%। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं
कि अब देखेंगे दूसरे, ठीक है, दूसरे गांव, दूसरे गांव की जनसंख्या, दूसरे गांव की जनसंख्या के लिए महिला पुरुष को एक में जोड़ देंगे। तो 4000 धन 3600 तो बराबर हो जाएगा कितना, और 6 4 3 7 47, हाँ 7600 हो जाएगा। अब जो है कि दूसरे गांव में महिलाओं महिलाओं का प्रतिशत, महिलाओं का प्रतिशत जो है कि हम ज्ञात करेंगे। तो महिलाएं कितनी हैं, 3600 बटे 6700 गुणे 100। तो 00 से 00 यहाँ काट देंगे। तो जब इसको हम भाग देंगे तो यह आएगा 47.3, ठीक है, 47.3 आ जाएगा। तो परसेंट, अब आप खुद देख सकते हैं को किस गांव में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो आप जान पाएंगे, अतः कह सकते हैं, अतः पहले गांव में जो है कि पहले पहले गांव की महिलाओं का प्रतिशत अधिक है, ठीक है, अधिक है, तो अधिक है, ठीक है, तो अधिक है। तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि पहले गांव की जो महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या क्या है, अधिक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे कहा जा रहा है कि अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए तो उतने कितने प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो हल में हम देखेंगे अंक 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 प्रतिशत में, अंक प्रतिशत में। तो इसको जानने के लिए 12 अंक मिला किसमें से, 20 में से। तो 20 नीचे गुणे 100, 20 25 100, 12 25 60, 60% अंक क्या हुए उसे मिले। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि एक उद्यान में 37.5% पेड़ जामुन के, शेष आम के हैं। यदि उद्यान में कुल 400 पेड़ हैं तो आम के पेड़ों की संख्या बताइए। तो आम के पेड़ों की संख्या, तो अब हल में हम देखेंगे क्योंकि जामुन के पेड़, तो जामुन के पेड़ कितने हैं, 37.5%। तो इस शेष आम कहा गया है, और शेष आम, तो आम का यदि हम प्रतिशत देखें तो टोटल अगर पूरे बाग में मान लें 100% है, कितना है 100%, 100 से 37.5 क्या कर सकते हैं हम, घटा पाएंगे। तो 5 बचेगा, और 7 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ जाएगा तो 3 4 6 बचेगा, ठीक है। तो 62.5% क्या है, शेष जो है कि आम के पेड़ हैं, यानी कि आम के पेड़ हैं। और कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या, तो कुल पेड़ों की संख्या कितना है, 400। तो हम निकाल सकते हैं, चूंकि 400 का 62.5% हो जाएगा 400 गुणे 62.5 बटे 100। तो यहाँ से 2 जीरो काट देंगे। अब गुणा कर लेंगे 4 का, तो 4 पचे 20, 0 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 छके 24, 1 25, और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि अतः हो जाएगा 250 पेड़। 250 पेड़ जो है कि किसके हैं, आम के हैं। किसके हैं, आम के हैं। 250 पेड़ किसके हैं, आम के हैं। चलिए यह प्रश्न हो गया 14 का। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे, 20% सेब खराब निकल गए, तो कितने अच्छे सेब बचे। तो हल लिखेंगे, हल कुल
कुल सेब बराबर 90 तथा खराब सेब का प्रतिशत खराब सेब का प्रतिशत बराबर 20%। तो इसलिए खराब सेब की मात्रा यानी कितनी है वह, इसको जानने के लिए 90 का 20% हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसके लिए बटे 100 कर देते हैं, डबल जीरो कटा देंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो खराब अब यह कि यह परसेंटेज हो गया, यानी कि खराब सेब की मात्रा 18 है। ठीक, 18 सेब खराब है। अब कितने बचे, तो लिखेंगे शेष अच्छे सेब की मात्रा या संख्या। तो कितना थे, 90 सेब थे, 18 खराब हो गए। तो 10 में से 8 जाएगा 2 और 8 से 1 जाएगा तो 72 सेब जो है कि अभी भी क्या है, अच्छे हैं। 72 सेब जो क्या है, अच्छे हैं। आगे बढ़ेंगे तो यह है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए तो सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो 60 सैनिक और आ गए तो हल में अगर बढ़ा हुआ, अगर हमें फार्मूला याद है तो बढ़ा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखते हैं, बढ़ा संख्या बटे पहले की संख्या गुणे 100। तो बढ़ा संख्या कितनी है, 60, पहले की संख्या है 600 गुणे 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 6 दहा में 60, यानी कि 10% सैनिक जो है कि क्या है, बढ़े हैं। तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक खंभा 19 मीटर लंबा है और कह रहा है कि इसका 40% भाग लाल है, 25% भाग काला और शेष भाग पीला है। तो पीला हुआ रंगा हुआ भाग कितना है। तो हम हल में देखेंगे खंभे यानी खंभा की कुल लंबाई तो कुल लंबाई जो है कितना है, 16 मीटर। कितना है, 16 मीटर। तो अब हम जानेंगे लाल भाग कितना है, तो लाल भाग कितना है, 16। तो 16 का 40% हम निकाल लेंगे तो कट जाएगा और 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 16 दूना 32 बटे क्या हो जाएगा 5। जब इसको बदलेंगे तो 5 छके 30 पॉइंट 5 चौको 20, इतना जो है कि क्या हो गया, मीटर। ठीक, अब हम ऐसे निकाल लेंगे तथा इसका काला भाग, तो काला भाग निकाल लेंगे। तो 16 का 25% क्या है, काला है। तो 25 एकम में 25 अब 25 चौका 100, 4 एकम में 4, 4 चौका। तो यह आ गया आपका 4 मीटर। क्या आ गया, 4 मीटर। और लिखेंगे शेष पीला भाग बराबर शेष पीला भाग बराबर 16 माइनस 4 प्लस 6.4। ठीक है, तो यह हो जाएगा 16 माइनस 6 4 10, यानी कि 10.4। तो घटाएंगे तो 0 से 6 जाएगा 6 और यहाँ बचा 5 और 1 से 1 जाएगा 0, यानी कि 5.6 मीटर जो है कि क्या है, पीला वाला भाग है। तो यही क्या है इसका आंसर, 5.6 मीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 12% की कमी हो गई। यदि गांव की जनसंख्या 25,000 हो तो कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे। तो हल में देखेंगे गांव की कुल
कुल संख्या या जनसंख्या कह सकते हैं। कुल जनसंख्या बराबर 25,000। कितना? 25,000। 25,000 कुल जनसंख्या हो गया। तथा कमी कमी बराबर 12%। तो अब 25,000 का 12% हम निकाल लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, 12 में 0 हो जाएगा। 12 पचे 60, 0 6, 12 दूनी 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30। 3,000 लोग चले गए। ठीक है, तो शेष जनसंख्या बराबर शेष जनसंख्या कितना? 25,000 लोग थे, इसमें से 3,000 लोग क्या हो गए? चले गए। तो 3 जीरो तो ऐसे बच जाएगा, 2 और 2 यानी कि 22,000 लोग क्या हैं अभी भी गांव में बचे हुए हैं। 22,000 लोग जो हैं कि गांव में बचे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक चुनाव क्षेत्र में 8,000 मतदाता थे। ठीक है, तो प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% अंक मिला और दूसरे को कुल 80% मत पड़े हों तो दूसरे को कितना प्रतिशत मत मिला? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसका हल देखते हैं। तो इसके हल में लिखेंगे कुल कुल मतदाता कितने हैं? 80,000। कितने हैं? 80,000 जो है कि मतदाता हैं। अब 2 प्रत्याशी पड़े हैं। अब लिखेंगे चूंकि एक प्रत्याशी का मत बराबर 60%। तो 60% मत क्या है? मिले। और कुल मत जो है कि 80% मत है क्या हुआ है? पड़ा हुआ है। ठीक है, और जो है कि 20% मत जो है कि पड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हम इसमें पड़े मतों की संख्या। तो पड़े मतों की संख्या देखेंगे तो पड़े मत कितने हैं? कितना पड़ा है? 80,000 का 80% मत क्या हुआ है? पड़ा है। यानी कि 00 से 00 क्या करेंगे? काट देंगे और कितना बचेगा? 1 2 3 बचेगा, 8 8 64। यानी 64,000 मत क्या हुए हैं? पड़े हैं। अब निकाल लेंगे हम, चूंकि 64,000 का, या ऐसे लिख सकते हैं पहले प्रत्याशी का मत, तो प्रतिशत में था यानी कि 1 या प्रथम लिख लेते हैं। प्रथम प्रत्याशी का मत बराबर अब कितना है? 64,000 का 60%, क्योंकि अब इसका 60% उसको क्या हुआ है? मिला है। तो 00 से एक यहाँ 2 जीरो क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। तो 00 बचेगा, 6 चौक को 24 को 4 2 छछवा के 36 37 38 है। इतना मत जो है कि मिला। अब लिख लेंगे क्योंकि दूसरे प्रत्याशी का मत बराबर अब 64,000 वोट पड़ा है। अब इसी में से जो है कि उनको मिला कितना? 38,400 वोट मिला उनको। अब इसको हम इसमें से घटा देंगे तो 00 से जाएगा, ऐसे बच जाएगा। अब 10 से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 6। और यहाँ गया 4 से गया तो यहाँ 13, तो 8 5 13, 5 से 3 गया तो 2, यानी कि 25,600 वोट जो है कि दूसरे वाले प्रत्याशी को मिला। 25,600 वोट। ठीक, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है एक छड़ 72 सेमी लंबी थी, इसमें से 9 सेमी काट कर खूंटी बना दी गई। ठीक है, 9 सेमी जो है छड़ काट करके खूंटी बना दिया गया। तो अब छड़ कितने प्रतिशत छोटी होगी? ठीक है, तो हल देखते हैं, देखेंगे
और छड़ की लंबाई छड़ की लंबाई बराबर 72 सेमी। ठीक है, 72 सेमी। ठीक, अब जो है कि तथा तथा काटा गया काटा गया भाग काटा गया भाग बराबर 9 सेमी। तो 9 सेमी। तो अब छड़ पूछ रहा है, अब छड़ कितना प्रतिशत छोटा हुआ है। तो अब हम इसका प्रतिशत निकालने के लिए 9/72 गुणे 100 करते हैं। ठीक है, तो 9 क्या हो जाएगा 72। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 25 हम 100, यानी कि यह आ जाएगा आपके सामने कितना 25/2। 25/2। ठीक है, अब 25/2 में जब हम भाग देंगे तो यह आ जाएगा कितना, यानी कि 2 एकम में 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10। 12% की क्या हुई है, 12.5% की कमी हुई है। यानी कि जो छड़ है वह 12.5% क्या हो गया है, छोटा हो गया है। 12.5% क्या हो गया है, छोटा। चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 21। यह कह रहा है कि एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। तो कुल बच्चों की संख्या का 15% संख्या है। फिर कह रहा है यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 हो तो विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी। यानी कक्षा 6 के जो बच्चे हैं वह कुल बच्चों का 15%। तो हल में लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखा गया है कि चूंकि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या तो कक्षा 6 के जो बच्चों की संख्या है वह कितना है, 51 है। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं चूंकि कक्षा 6 के कुल बच्चों की संख्या 51 हो गया, और जो बच्चों का प्रतिशत है या लिख सकते हैं तथा बच्चों का प्रतिशत यानी कि प्रतिशत जो है कितना है, 15% है। यानी 51% जो है कि 15% के क्या है, बराबर है। ठीक है, क्या है, 15% के बराबर है। तो इसलिए लिख सकते हैं विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या या कुल बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या। अब कुल बच्चों की संख्या जानने के लिए तो 15% है तो हो जाएगा, यानी कि 15/100 लिखेंगे तो उसको 51 में जो है कि 15/100 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। आप इसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं, क्या 51 गुणे 100 बटे क्या 15। अब काट सकते हैं 15 से, तो 5 तिहाई 15, अब 5 20 हम 100। 3 से काटेंगे तो 3 एकम में 3, 3 दूना यानी कि 3 एकम में 3 ले सकते हैं, 3 एकम में 3 और 2 बचा 3 सते 21। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे तो 17 दूना 34, यानी कि 340 बच्चे जो हैं कि पूरे विद्यालय में 340 बच्चे हैं। पूरे विद्यालय में कितने हैं, 340 बच्चे हैं। तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा चेक करके भी दिखा दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए कि यक्ष बच्चे थे, अब यक्ष बच्चों का 15% कितना है, 51 है। ठीक है, तो अब हम जब इसको इधर ले जाएंगे 51 के पास तो यक्ष गुणे 15 और बराबर हो जाएगा 51 गुणे 100। ठीक, और जब यक्ष का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 51 गुणे 100 बटे क्या 15। तो यह चीज़ देखिएगा, यह जो है कि सेम टू सेम इसी के बराबर है। ठीक है, इसी के जैसा है, तो वही जो है कि फॉर्म आता है। यानी कि 51 में हमें जो है कि 15% यानी 15/100 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो जब हम भाग देंगे तो यह ऊपर चला जाएगा, 15 जो है कि नीचे। काटने के बाद 340 जो है कि इसका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि ग्रामीण विद्युत घर परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रति माह बिजली का औसत खर्च
180 रुपया आता है, 180 रुपया खर्च आता है। यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितना रुपया आएगा। तो प्रति माह जो है कि यह बिजली का खर्च है, ठीक, वो भी जो है कि बस्ती के प्रत्येक परिवार के लिए, एक परिवार के लिए, चाहे वह 2 बल्ब जलाएं, कुछ भी करें उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 बल्ब 1 पंखा लिख दिया गया है, 180 रुपया खर्च आता है। ठीक, हम हल लिखेंगे, प्रति परिवार, प्रति परिवार का, प्रति परिवार का खर्च कितना है, खर्च कितना है 180 रुपया। ठीक है, चूँकि बढ़ जाए, ठीक ना, यानी कि बढ़ा 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 व्यय, बढ़ा व्यय, व्यय नहीं, बढ़ा व्यय, बढ़ा व्यय जो है कि प्रतिशत में, व्यय प्रतिशत में तो कितना बढ़ा है 20%। तो अब 180 का चूँकि लिख सकते हैं, 180 का 20% माने बटे 100 हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे, काट देंगे। तो 18 दूनी 36, 36 रुपया जो है कि यह हुआ, 36 रुपया यह क्या हुआ है, बढ़ा है। तो अब जो है कि नया जो खर्च आएगा, नया जो खर्च आएगा बिजली का, वह हो जाएगा कितना, 180 प्लस 36 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 6 और 8 2 10 11, 216 रुपया। कितना हो जाएगा, 216 रुपया अब जो है कि गांव के लोगों की प्रति घर का जो खर्च है वह आएगा। ठीक है, तो यह जो रहा इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न था। वीडियो जो है कि यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।